15 जून साल 2025 की ये बात होती है। रात का समय होता है। एक पति अपनी पत्नी को कच्चा चिकन ला के देता है। उसकी शादी को महज 35 दिन ही हुए थे। अपनी पत्नी से कहता है कि इस मुर्गे को बनाओ और काफी अच्छे से बनाना। पत्नी जो है अपनी पति की बात मानती है। नई नवेली दुल्हन होती है, काफी अच्छे से वो उस चिकन को बनाती है। उसका मन था कि इस चिकन के अंदर इतना ज्यादा मैं टेस्ट डाल दूं कि मेरा पति इसे खूब शौक से खाए। अब वो मुर्गा बनाती है। बनाने के बाद अपने पति को दे देती है। पति भी पेट भर के मुर्गा खाता है और उसके बाद काफी ज्यादा अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करता है। कहता है कि बहुत अच्छा खाना बनाया है और पत्नी से थोड़ी बातचीत करने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। 16 जून की सुबह होती है। अब पत्नी अपने पति को उठाती है, लेकिन उसका पति जरा भी टच से मस्त नहीं होता है। परिवार के और लोग आ जाते हैं। वो भी अपने लड़के को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जरा भी नहीं हिलता है। तुरंत डॉक्टर को बुलवाया जाता है। डॉक्टर आता है, उस व्यक्ति को चेक करता है और कहता है कि इनकी तो जान जा चुकी है। अब जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, उसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी और महज 35 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार में मां और लोग भी रोने लगे थे, क्योंकि लड़के की उम्र महज 22 साल थी। अब इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है, शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाता है। परिवार उसका अंतिम संस्कार करता है और पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है। पुलिस को यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति की जान गई है वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसकी तो जान ली गई है। इस हत्या की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लग जाती है और सुलझाते सुलझाते पुलिस के सामने जो कहानी सामने आती है, उसे सुनने के बाद अब आप लोग भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप इस पूरी घटना को आसान भाषा में कहानी के माध्यम से समझ पाएं। ये जो घटना घटी है 15 जून की रात को घटी है और घटना सामने आई है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से। बलरामपुर का एक गाँव है बहो कुदर। इस पूरे गांव का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है बदूनाथ, जिसकी उम्र महज 22 साल है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है सुनीता, जो कि बदूनाथ की पत्नी है। और इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है वो है बदूनाथ का परिवार। और बदूनाथ की उम्र महज 22 साल है और 35 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2025 के शुरुआती महीनों से। बदूनाथ की उम्र 22 साल हो चुकी थी, गांव का रहने वाला था। अब उसके परिवार को लगा कि लड़का जवान हो गया है, कमाने योग्य हो गया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए और इसका घर बसा दिया जाए। परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों में कहते हैं, आसपास के और लोगों से कहते हैं कि भाई हमारे लड़के की शादी करवाओ। रिश्ता ढूंढा जाता है तो एक लड़की जो है सुनीता, जो कि विशपुर गांव की रहने ही वाली थी, उससे जो है रिश्ते की बात की जाती है एक व्यक्ति के जरिए। परिवार का मिलना जुलना होता है और दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को उस वक्त पसंद कर लेते हैं और उसके बाद जो है शादी की डेट रखी जाती है। शादी की डेट होती है 11 मई साल 2025। 11 मई साल 2025 को बकायदा लड़का जो है वो लड़की के वहां बारात लेकर पहुंचता है। बारातियों का स्वागत होता है, सारी रस्में निभाई जाती हैं और दुल्हन बनने के बाद वो लड़की जो है उस लड़के के घर चली जाती है, उसके साथ उसके गांव में आकर रहना शुरू कर देती है। शादी के 3 से 4 दिन ही बीते होंगे, लेकिन सुनीता जो है वो अपने पति से लड़ना झगड़ना थोड़ा सा शुरू कर देती है। उसका पति बेहद ज्यादा परेशान होता है, कहता है कि यार अभी तो मेरी शादी हुई है और पता नहीं मेरी पत्नी मुझसे क्यों लड़ झगड़ रही है। थोड़ा सा वाद विवाद होता है तो वो अपने मायके जो है वापस चली जाती है। कई दिन वो मायके में रहती है। लड़का काफी ज्यादा उसे बुलाने की कोशिश करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जरा भी नहीं मानती। अब परिवार वालों को लगता है कि नई नई शादी हुई है, दोनों बच्चे आपस में शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना इनकी सुलह करवा दी जाए। 5 जून को
दोनों परिवार जो है वो पंचायत को लेके बैठते हैं। पंचायत में बातचीत की जाती है, फैसला ये निकलता है कि अब शादी हो गई है, लड़की को जो है वो लड़के के घर पर ही रहना होगा। अब पंचायत के फैसले के बाद में लड़की को जो है यह आदेश मानना होता है, उसे फिर जो है लड़के के घर पर जाना होता है। 5 जून के बाद वो अपने ससुराल जो है वो फिर से पहुंच जाती है, अपने परिवार के साथ में रहना शुरू कर देती है, अपने पति के साथ में। अब जब वो अपने मायके से ससुराल दोबारा पहुंचती है तो उसका बिहेवियर जो था वो नॉर्मल था। जैसे वो पहले लड़ रही थी उस तरह से नहीं लड़ रही थी, अपने पति से अच्छे से बातचीत कर रही थी, अपने पति को खूब वो एक तरह से उस वक्त पसंद कर रही थी। अब पति को वो इस बीच क्या होता है कि 2 बार खाना बना के देती है, लेकिन इत्तेफाकन उसका पति जो है उस खाने को खाने के लिए मना कर देता है। अब इससे भी वो काफी ज्यादा परेशान होती है कि भाई मैंने खाना बनाया और देखो ये खा नहीं रहा है। थोड़ी सी इस पे भी बातचीत उसकी हो जाती है, लेकिन अब उसका पति एक दिन सोचता है कि यार मेरी पत्नी जो है वो घर पर ही रहती है, क्यों नहीं इसे बाजार घुमा के लेकर आया जाए। 14 जून का दिन आता है, वो अपनी पत्नी सुनीता से कहता है बदूनाथ कि चलो आज तुम्हें मार्केट घुमाता हूँ। वो खुश हो जाती है, अपने पति के साथ बाजार जाती है। बाजार में जाने के बाद वो कुछ थोड़ा सा अपने श्रृंगार का सामान खरीदती है और उसके पति अपनी जरूरत की चीजें कुछ खरीदता है। बाजार घूमते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वहां पर वो महिला कहती है कि घर के अंदर थोड़े कीड़े वगैरह बहुत हो रहे हैं, मैंने देखा है फसल वगैरह पड़ी रहती है, इसीलिए क्यों ना आप इन कीड़ों को मारने वाली दवाई खरीद लो। अब पत्नी ने कहा तो पति ने तुरंत मान लिया। वो पति जो है उसे कीटनाशक दवाई खरीद के दे देता है। 14 जून को दोनों घर आ जाते हैं, आराम से सोते हैं। अब 15 जून की रात होती है। 15 जून की रात को उसका पति कहता है कि आज मैं कच्चा मुर्गा लेकर आया हूं, इस मुर्गे को तुम अच्छे से बनाओ। मुर्गे को अच्छे से बनाया जाता है। बनाने के बाद पत्नी जो है काफी ज्यादा उसे स्वादिष्ट बनाती है। पति भी उस चिकन को काफी शौक से खाता है। शौक से खाने के बाद वो सो जाता है। 16 जून की सुबह निकलती है तो वो अपने बिस्तर से नहीं उठता है। परिवार वालों को चिंता होती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आके बताता है कि इसकी तो जान जा चुकी है। अब 35 दिन पहले शादी हुई थी तो तुरंत वो महिला जो थी दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। चीख चीख कर उसका बुरा हाल हो जाता है। परिवार वालों में भी मातम फैल जाता है कि 22 साल का लड़का 35 दिन पहले शादी हुई थी कि आखिर उनके परिवार में ये हो क्या गया, ये किसकी नजर लग गई। पुलिस भी आ जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। शव जो है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को वापस सौंप दिया जाता है। शव का अंतिम संस्कार हो जाता है। 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो उसमें पुलिस को यह पता चलता है कि वह ये व्यक्ति जो है ये तो मरा नहीं है, इसे मारा गया है और इसके खाने में पॉइजन आया है। अब जैसी पुलिस की बात पता चलती है, पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है। पुलिस को पता चल जाता है कि भाई ये तो हत्या का मामला है। परिवार वालों के पास जाती है, उन्हें सब कुछ बताती है। तो परिवार वालों को थोड़ा शक होता है। परिवार वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें अपनी बहू पे शक है, हम इसके नाम की FIR करा रहे हैं, आप इससे पूछताछ करो। अब पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी कहती है कि मुझे अपनी सास पे शक है और मेरी उससे थोड़ी लड़ाई वगैरह हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर रहूं। वो तमाम तरह की बातें बनाती है, कहती है कि मुझे अपनी सास पे शक है। अब पुलिस शक करे तो किस पे करे। लेकिन उस समय ये केस जो है आपने देखा होगा, मेरठ वाला केस हुआ था, अभी सोनम रघुवंशी का केस हुआ है, तो पुलिस की थ्योरी सीधे वहीं जाती है और एंगल जो है वो जांचना पड़तालना शुरू करती है। पुलिस को लगता है कि कहीं कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है, कहीं प्रेमी के कारण इस तरह की कोई हत्या तो नहीं हो गई है। तो माँ को तो नहीं, पुलिस पत्नी को उठा लेती है क्योंकि पत्नी ही रात में उसके पास में थी। पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। पत्नी कई बातें बताती है, पुलिस को बेहद ज्यादा गुमराह करने की कोशिश करती है, बेहद गुमराह करती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जब अपनी पे आ जाए तो बाल की खाल निकाल ले। और उसी महिला के साथ करती है, यानी सुनीता के साथ में। लेकिन सुनीता पुलिस की जांच में टूट जाती है। सुनीता बताती है कि मैंने ही अपने पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा। उसके बाद वो पूरी कहानी बताती है कि 14 जून को मैंने इनसे ही कीटनाशक खरीदवाया था बाजार में और मैंने वही कीटनाशक जो है इन्हें मुर्गे में मिलाकर दे दिया, क्योंकि ये मुर्गा जो है वो काफी शौक से खाते थे और मुझे लगा कि आज ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ। और इससे पहले मैंने 2 बार इन्हें और जहर देने की कोशिश की थी। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारी 35 दिन पहले शादी हुई थी, तुमने मारा तो अपने पति को क्यों मारा?
क्या तुम्हारा कोई प्रेम प्रसंग है? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तो वो कहती है नहीं, मेरा कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, मैं किसी और को पसंद नहीं करती हूं, लेकिन हाँ, मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती हूं। मैं इससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती दबाव बना के मेरी शादी इससे कराई और यही चीज मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। मैं स्वतंत्र रहना चाहती थी, मैं अकेले रहना चाहती थी। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैंने अपने पति को रास्ते से नहीं हटाया तो तब तक मैं जो है इसी के साथ रहूंगी। अगर रास्ते से मैंने हटा दिया तो फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया और इसे मुर्गे में जहर मिलाकर दे दिया। खैर दोस्तों, इस कलयुगी दौर में पति पत्नी की इस तरह की अब तमाम कहानियां आ रही हैं। साल 2025 में तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे सुनकर भी यकीन नहीं होता, लेकिन सच्ची घटनाएं होती हैं, आंखों देखी घटनाएं होती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है, तो इन पर विश्वास भी करना पड़ता है। जैसे कि अभी सोनम का केस हुआ, उससे पहले मुस्कान का केस हुआ, और मैं आपको कई पिछले दिनों में पति पत्नी के केस जो है वो बता भी चुका हूं। आप मेरी वीडियोस में अगर जाके देखोगे तो मैंने कई क्राइम की इस तरह की घटनाएं आपको बताई हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन आपका इस पूरी कहानी पर, इस पूरी घटना पर क्या राय है? एक बार कमेंट जरूर करना कि आखिर महिलाओं को हो क्या गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज रात को आपके लिए क्राइम की घटना लाता रहता हूं और कहानी के माध्यम से आसान भाषा में उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कमेंट में अपना नाम, किस राज्य से, किस गांव से आप मेरी वीडियो देख रहे थे, ये भी जरूर बता के जाना, जिससे मैं अगली वीडियो के अंदर आपके नाम का जिक्र कर सकूं। मिलता हूं किसी और वीडियो में। जय हिंद।